गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे NaCl है या H2SO4, ये एक्वस मीडियम में या मोल्टेन स्टेट में ही क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं केमिकली डिकम्पोजिशन। इसको बोलते हैं रासायनिक अपघटन। ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि ये अपनी जो आयन्स है उसमें टूट जाएंगे, और आयनों में टूटने में कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ये हम इसमें बात करेंगे। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का लेता हूँ मैं, Na में 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Na पॉजिटिव बना। कैथोड पे Cl नेगेटिव प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया और क्या बन गया, Cl बन गया। यानी इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके Cl सॉलिड में चेंज हो गई। ये Na ने सॉलिड ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Na पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। हम मतलब उसको किस तरीके से उसमें करंट पास करके, किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करके उसको हम उसका डिकम्पोजिशन करें। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, पहले ही बताया मैंने, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो एनोड पे होती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं, और कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं। तो ये कैथोड वाला पोर्शन कहलाता है अपचयन, यानी रिडक्शन हाफ सेल। ये हाफ सेल है और ये दूसरा एनोड हाफ सेल है। अब इसमें हम एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो टॉपिक डालिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए, जैसे कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, इक्वल टू क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हिंदी बोलते हैं विद्युत अपघटन का मात्रात्मक रूप। ये विद्युत अपघटन का मात्रात्मक रूप है। मात्रात्मक रूप होता क्या है, कॉपर ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, यानी ये है सपोज 1 मोल कॉपर मेटल और ये है 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी बोलने का मतलब ये है, जो इसका मीन्स है, 1 मोल जो मेटल है कॉपर, उसके निर्माण के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अगर 2 मोल से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो धातु जमा होगी वो 1 मोल से भी कम होगी। यानी हमें फिक्स कितना चाहिए, 1 मोल कॉपर मेटल को प्राप्त करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो एक प्रकार की क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने पर हमें कितने मोल मेटल मिलेगा। तो यही कहलाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये पता है हमें, जितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो इतना होता है। तो अगर हमारे पास, तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा, 1 मोल है अभी 1 इलेक्ट्रॉन पे ना, 1 मोल अब आएगा, इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या से क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो संख्या पर मोल आ जाएगा। तो ये टोटल जो मान आएगा वो आएगा 96,488, या इसको लिख सकता हूँ मैं अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलाम। ये मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू हम रखेंगे इसमें, इतना कूलाम पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो इतना होता है, ये पता है हमें, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, एवोगैड्रो संख्या 1 मोल में इतना एवोगैड्रो संख्या होती है, तो उसको हम
टोटल जो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 96,500 कूलाम पर मोल। तो फिर इसको हम एक फॉर्मूला रूप दे देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी तो हमने एक मोल पे निकाला, तो आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर n इंटू एफ। सीधा सीधा है n इंटू एफ, या इसको लिखते हैं Q बराबर n इंटू 96,500 कूलाम। इतना Q बराबर एन एफ से हम ये मान निकाल सकते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा तुम्हें। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस संबंधी बहुत सारी इसमें रिसर्च की है, और उन्होंने ये देखा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, कितने उसमें मेटल मिलती है। तो इस टाइप की उन्होंने एक रिसर्च की है। और एक प्रकार का जो हमारे पास जो मेटल प्राप्त होता है, जो प्रोसेस है, उसमें विद्युत धारा के बीच एक प्रकार का उन्होंने एक रिलेशन निकाला। तो ये लगभग उन्होंने 1834 में ये लॉ दी उन्होंने। तो दो टाइप के नियम हैं जो इस नाम से जाने जाते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला लिखिए, फर्स्ट लॉ है जो फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे कोई एक इलेक्ट्रोड है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उस पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो जो विद्युत धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना विद्युत धारा होगा उतना ही क्या होगा, उत्पन्न पदार्थ की मात्रा होगी। जैसे कोई इलेक्ट्रोड है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यह है कॉपर सल्फेट, और दूसरा है यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसको मैंने तार से जोड़ दिया, वोल्टमीटर यहाँ पे। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बन जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। और सिल्वर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनेगा, Ag प्लस बनेगा, Ag सॉल्यूट बनेगा। तो सिल्वर का काम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना, कॉपर का काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर हम क्या करें, जो ये जमा हो रहा है सिल्वर यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करें, किसी मेटल की जो मात्रा है किसी इलेक्ट्रोड पर, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, जैसे इस इलेक्ट्रोड पे सिल्वर जमा हो रहा है, तो इस पे जो पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं m इक्वल टू, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये होता है पदार्थ की मात्रा। क्यू क्या होता है, चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज लिख देंगे इसको, चार्ज की अमाउंट है। और फिर एक क्यू बराबर एक होता है IT,
क्यू बराबर एक नॉर्मल फार्मूला आई टी होता है, तो एम परपोजनल हो जाएगा आई इंटू टी। इससे भी हम निकाल सकते हैं, परपोजनल साइन हटा देंगे तो एम बराबर जेड इंटू आई टी। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जहाँ जेड यह है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये चीज़ जेड का, जेड इसको, जेड एक वो क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है जो 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर निश्चित पदार्थ की मात्रा ये कहलाती है। अगर हम आई की जगह 1 रखें, टी की जगह 1 रखें, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो डिफिनेशन होती है इन दोनों के बेस पे बनेगी। इफ़ 1 एम्पियर करंट इज पास इन 1 सेकेंड देन ऑब्टेन्ड सब्सटेंस की जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फर्स्ट लॉ है, इसको ये भी लिख सकते हैं, और एम इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे कि एक इलेक्ट्रोड में इतनी धारा प्रवाहित होती है इतने सेकंड तक, तो उस पर चार्ज की मात्रा निकाले, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, किसी इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे मेटल की मात्रा प्राप्त होगी। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो सेकेंड लॉ है, सपोज